ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषितं भक्ति मुक्ति परदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदय सम्राट घटघटवासी प्राणधन श्री नंगली निवासी भगवान जी का यह बहुत पावन दरबार सजा हुआ है, जिसमें सभी हमारे गुरु घर की महान हस्तियां जिनके आप दर्शन कर रहे हो विराजमान हैं, और हमारे पूज्य अर्चनीय वंदनीय माया बहन जी बैठे हैं। जो उनकी श्रद्धा है, जो उनका विश्वास है गुरु में, उसको नमन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। व्यासपीठाधीश्वर अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, जो कि हमें उस ज्ञान का बोध करवा रहे हैं जो पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद श्री स्वामी हीरानंद जी महाराज द्वारा रचित वो ग्रंथ, जिसका एक एक शब्द ज्ञान से परिपूर्ण है और जिसको श्रवण करने से, जिसका अध्ययन करने से, जिसका स्वाध्याय करने से जीव का कल्याण हो जाता है, ऐसा वह पावन ग्रंथ है। यह महान विभूतियां जो श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी की चरण शरण में रही और उनके पावन दर्शन, उनका स्पर्श, उनका अर्चन वंदन उन्होंने किया, वो कैसी एक फीलिंग लेने वाली बात है कि वो कैसी हस्तियां रही होंगी, वो कैसी महान आत्माएं रही होंगी कि जिनका दर्शन करने मात्र से हमें रोमांच हो उठता है। आज हम उनके वचन सुन रहे हैं, उनके प्रवचन सुन रहे हैं, उनके गीत सुन रहे हैं, गीत गा रहे हैं। इन ग्रंथों का मेरे हिसाब से पहले भी नंगली साहब में यह पावन प्रकाश हुआ था इस ग्रंथ का, और मेरे ख्याल में पूर्ण हो नहीं पाता है। 7 दिन में तो 7 पन्ने भी नहीं कहे जा सकते। और पूज्य स्वामी जी श्री स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज बहुत ही विख्यात, प्रख्यात, प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं। एक एक शब्द की बड़े भाव से व्याख्या करते हैं, और एक शब्द है जिससे हम सभी जुड़े हैं, वो है गुरु। और गुरु और सदगुरु पे जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल भाव विभोर करते हैं। वहाँ सुना, संतों की महिमा सुनी, पीछे श्री स्वरूप दर्शन ग्रंथ का भी प्रकाश हुआ वहाँ पर। लेकिन इन संत महापुरुषों की जीवनियाँ, उनके रहस्य, उनके दर्शन, उनके प्रवचन, वो इतने भाव भरे हैं, इतने गूढ़ रहस्य हैं वो, कि एक दोहे का अर्थ करें तो 3 घंटे निकल जाते हैं, और यहाँ तो कथा ही एक दिन में 3 घंटे की होती है। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य बहन माया बहन जी के पावन आशीर्वाद से बड़े टाइम से उनका ये भाव था मन का कि मेरे गुरु घर में एक इस प्रकार की कथा हो। और श्री सतगुरुदेव भगवान ने बहुत बहुत कृपा की, और उन्होंने यहाँ पर पूरा श्री नंगली दरबार का संत मंडल सबको ही उन्होंने निमंत्रण दिया, और यहाँ नंगल विहाला में इस पावन धरा पर यह प्रसिद्ध सिद्धपीठ, जहाँ पर बहुत तपस्या पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी ने की है, जहाँ पर आज हम लोग बैठे हैं, यहाँ बैठने मात्र से मन शांत होता है। मैं पहले भी 3 बार लगभग आ चुका हूँ, आज चौथी बार यहाँ पर आया हूँ।
लेकिन मैं जब भी यहाँ आया हूँ और यहाँ बैठा हूँ आकर, जब ये बन रहा था तब भी आया था, जब नहीं बना था उससे पहले भी मैं एक बार आया था, और उससे पहले भी एक बार आया था। लेकिन आज का ये भव्य स्वरूप आप लोग जो देख रहे हैं, ये सब इन्हीं महापुरुषों के कर्म हैं, इन्हीं महापुरुषों की कृपा है जो यह बन रहा है। और यह जो आज पावन ग्रंथ आज हम सुन रहे हैं, ये वचन प्रवचन सुन रहे हैं, यह सब इन्हीं महापुरुषों की देन है जो हमारा कल्याण करेगी, हमें भव सागर से पार करेगी। जीव जो महापुरुषों के मुख से सुना है, बात को मैंने स्वामी जी लंबा नहीं करना है, 1-1.5 मिनट में समाप्त करना है। जो उन्होंने समझाया है उसमें बिल्कुल सरल भाषा में बात यह है कि अगर हम जितना हम सिमरन करते हैं या जितना भजन करते हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। घर गृहस्थी के कामों में मुझे नहीं लगता कि कोई 2.5 घंटे बैठता होगा, क्योंकि महापुरुषों ने तो कम से कम 2.5 घंटे कहा है, जितना उससे ज्यादा तो जितना मर्जी करो। लेकिन हमारे संत महापुरुषों ने यह भी कहा है, अपने गुरु घर में नित्यनेम जरूर करो। आपके पास जहां भी आश्रम है गुरु महाराज जी का, कोई भी संत है आपके पास, तो वहां बार बार सजदे करो, जाकर सुबह शाम नित्यनेम करो, बार बार चरणों में झुको। संत महापुरुषों का आशीर्वाद सिर तब तक ऊपर मत उठाओ जब तक संत सर पे हाथ ना रख दे, आशीर्वाद ना दे दे, और पता नहीं कब वो अपने कर्म से तुम्हारा कल्याण कर दे, एक नजर से तुम्हारा कल्याण कर दे। इसलिए बार बार झुकना चाहिए संत महापुरुषों के चरणों में। कहते हैं कि तुम्हारी चश्मे कर्म हो तो काम हो जाए, तुम्हारी चश्मे कर्म हो तो काम हो जाए, अदा से देख लो तो किस्सा तमाम हो जाए। मैं इसलिए करता हूं तेरे दर पे बार बार सजदे, न जाने कौन से सजदे में काम हो जाए। प्रेमियों, बार बार झुकना चाहिए गुरु घर में आकर, संत महापुरुषों के आगे, अपने गुरु के आगे, क्योंकि जो गुरु हैं वह कल्याण करते हैं, उनकी दुआ से कल्याण। जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं फिर बात खुदा से होती है। जब कामिल गुरु मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, तो फिर श्री सतगुरुदेव भगवान से सीधी बातें होने लगती हैं। ऐसा होना चाहिए। और जहां आप बैठे हैं यह एक बड़ा पावन दरबार है। मैं तो कई बार कहता हूं कि सूरदास जी थे ना, तो वो दरबार में जाते थे, मंदिर में भगवान कृष्ण की बहुत प्यारा मंदिर था, और जाकर खड़े हो जाते थे और घंटों घंटों खड़े रहते थे, छवि को निहारते थे। और भक्त लोग आते थे तो वो कोई इधर से कुर्ता खींचता था, कोई इधर से धक्का मारता था। एक दिन पुजारी ने कहा कि भैया सूरदास, लोग तुम्हें धक्के मारते हैं, कोई इधर खींचता है कोई इधर खींचता है, और तुम्हें दिखाई क्या देता है? तुम्हें दिखाई तो कुछ देता नहीं। यह जो सामने इतनी प्यारी छवि है भगवान की, तुम्हें दिखाई तो कुछ देता नहीं, तुम घंटों खड़े रहते हो। तो सूरदास ने जो बात कही वो हमारे सुनने वाली है। जो उत्तर दिया, सूरदास ने कहा कि देखो, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं, लेकिन मैं जिसके सामने खड़ा होता हूं उसके तो करोड़ों नेत्र हैं। मैं जिसके सामने जाकर खड़ा होता हूं उसके तो करोड़ों करोड़ों नेत्र हैं। वो तो मुझे देखता है ना कि मेरा भक्त प्रतिदिन आता है दरबार में, प्रतिदिन मेरे दर्शन करने के लिए आता है। तो उस सूरदास की तरह प्रेमियों हम लोग भी जाकर खड़े हों तो हमारे सदगुरु तो हमें देखते हैं, चाहे हमसे भक्ति होती है या नहीं होती है, लेकिन वो देखता है कि मेरे दरबार में ये व्यक्ति, मेरा सेवादार प्रतिदिन हाजिरी लगा रहा है। तो प्रेमियों, इतना ही आज के स्वभाव में कहना है कि जो हम सुन रहे हैं, जो हमें ये अमृत कथा रसपान करवाई जा रही है, एक एक कण, एक एक शब्द अमृत है, हम उसको पान करें, उसका रसपान करें, हृदय में धारण करें, और यहां से हम वो लेकर जाएं जो सदा ही हमारे जीवन में हमें काम आने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। पूज्य महाराज श्री बहुत प्यारा भाव कहते हैं और वही आज हम लोग सुनने के लिए आए हैं। तो सभी मिलकर सुने बड़े प्यार से, और मेरे साथ एक जय घोष कीजिए।
बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।